और बरेली में नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर जिस तरह से बवाल मचा, पुलिस इसको लेकर एक्शन मोड में है। पुलिस ने उपद्रव, बवाल और पथराव करने वाले पर शिकंजा कसना अब शुरू कर दिया है। बरेली पुलिस ने अलग अलग 5 एफआईआर दर्ज की है। साथ ही पुलिस ने 39 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। बरेली में इस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सुरक्षा बेहद सख्त। वहीं तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट किया गया है, क्योंकि कल भी जिस तरह से तौकीर रजा ने कहा था कि वो जुलूस निकालेंगे और फिर लोगों को इकट्ठा होने की अपील उसकी तरफ से की गई थी तौकीर रजा की तरफ से, बाद में हाउस अरेस्ट किया गया। तो कहा गया कि उसने अपना प्रोटेस्ट कैंसिल कर दिया है, लेकिन तौकीर रजा का कहना था कि उन्होंने अपना प्रोटेस्ट कैंसिल नहीं किया। बाद में बरेली में हंगामा हुआ। अब इसे लेकर लगातार पुलिस एक्शन में है। वो लोग जिन्होंने कल जबरदस्त तरीके से उपद्रव मचाया था, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। 39 लोगों को इसमें अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और बरेली में बवाल के बाद डीएम और डीआईजी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। डीएम का कहना है कि बरेली में हालात अब काबू में है और बाजार, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेजेस सभी समय पर खुलेंगे और बरेली में कानून हाथ में लेकर दंगा और बवाल करने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। बरेली में करीब 6 जगहों पर अलग अलग बरेली शहर की फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसे पुलिस अधिकारियों ने समय रहते दंगाइयों को काबू में करने और बरेली की फिजा खराब होने से बच गई। जगहों पे जैसे खलील तिराहा था, नौबेला मस्जिद के सामने, सयामतगंज, इन जगहों पर उन्होंने भीड़ इकट्ठी होकर आगे बढ़ने का कोशिश किया। तो वहाँ पर जब उससे पुलिस से ने उनको समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद उन्होंने उल्टे जो है कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति भंग करने की कोशिश करते हुए पथराव कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से एक लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे कि उसके बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। स्थिति इस वक्त पूरी तरह से कंट्रोल में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मजिस्ट्रेट्स, हमारे सीओ साहबान, एडीएम साहब, एसपी सभी लोग लगातार राउंड द क्लॉक इसमें गश्त कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बरेली में बवाल पर सीएम योगी ने कहा है, आदित्यनाथ ने कहा कि मौलाना को लगा वो व्यवस्था को रोक सकता है। सीएम योगी ने कहा ये बात। बरेली में मौलाना भूल गया कि सत्ता किसकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने उपद्रवियों को सबक सिखाया है, दंगा करने से पहले दंगाई 2 बार सोचेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मौलाना को लगा कि वो व्यवस्था को रोक सकता है। आइए सुनते हैं क्या कहा। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संकेत, एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि जो दंगा और बवाल करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और साथ ही उन्होंने कह दिया कि बरेली में मौलाना भूल गया कि सत्ता किसकी है। यानी खुले तौर पर चेतावनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है और जिस तरीके से बरेली में जो घटना हुई उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उस पूरी घटना को लेकर संज्ञान में लिया और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। और यही वो वजह है कि बरेली में जो कार्रवाई नजर आई वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का असर था। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है, दंगे और अराजकता पर पूरी तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की गई है कि किसी तरीके से दंगे न हो। और यही वो वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में सीधे तौर पर कहा है कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया था
कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, खराब कर सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया कि ना तो कर्फ्यू लगेगा ना नाकाबंदी होगी और सीधे तौर पर सबक सिखाया गया है। जाहिर सी बात है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली की घटना के बाद देर रात तक बैठक की कानून व्यवस्था को लेकर अफसरों को सीधे तौर पर स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि बरेली की घटना में किसी भी तरीके से हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सख्त कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई की नजीर बन सके जिसका लोग उदाहरण दे सके, दूसरी जगहों पे लोग इस बात को समझें कि अगर योगी सरकार में ऐसी हिम्मत करने की कोशिश की तो किस तरीके की सजा होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कल ही स्पष्ट कर दिया था और देर रात तक उन्होंने कानून व्यवस्था की बैठक की। आज सुबह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बरेली की घटना का पूरा फीडबैक लिया कि क्या कार्रवाई की जा रही है और ये साफ कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि 7 पीढ़ियां याद करेंगी बरेली में जिस तरीके से एक मौलाना ने, यानी कि इशारा सीधे तौर पर अब उस मौलाना पर भी है जो नजरबंद है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, नजीर बनेगी उत्तर प्रदेश में जो माहौल खराब करने की इस तरह की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहा कल, जिस तरह से बरेली में हिंसा हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। और बरेली में कल हुए बवाल पर अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। कहा, नमाज के बाद जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जुमे की नमाज के बाद में जो घटना हुई वो अफसोसनाक है और इस तरह के वाकयात नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से। बहरहाल मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अमन शांति को बनाए रखें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही तरीक़ा है कि किसी को तकलीफ़ न पहुंचाएं,